ओम परमात्मने नमः। अष्टावक्र जी मिथिला के राजद्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र जी की चाल अजीब थी। अष्टावक्र ने द्वारपालों से कहा कि राजा जनक को यह समाचार दें कि एक ब्राह्मण कुमार मिलना चाहता है। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण राज दरबार में अभी आपके जाने की उम्र नहीं है। आप अपनी समस्या महारानी से बता दें। दरबार में केवल वयस्क लोगों की समस्या सुनी जाती है। बच्चे और बड़ों के लिए क्या अलग अलग नियम होते हैं? क्या राज्य का विद्वान सभा मुझे तिरस्कृत करेगा? और क्या तुम लोग दिव्य दृष्टि रखते हो जो मुझे ज्ञान शून्य समझ रहे हो? ज्ञान का उम्र से क्या प्रयोजन है? ज्ञान तो एकत्र संस्कार है जो पूर्वकृत कर्मों पर निर्भर है। गर्भ में भी हो सकता है, जन्म के 1-2 वर्ष में भी हो सकता है, और नहीं होगा तो हजारों वर्षों तक नहीं हो सकता है। जब सुखदेव जी इस सभा में आए थे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा था। जनक जी की तरह व्यास जी भी अनेक हुए हैं। द्वारपाल उन्हें लेकर राजा जनक के राज दरबार में गए। दरबार में जाते ही सभी विद्वान जोर जोर से हंस पड़े। केवल जनक और बंदी ही थे जो गंभीर मुद्रा में थे। राजा जनक ने स्वागत किया और बैठने का आग्रह किया। अष्टावक्र ने कहा, महाराज मैं तो कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए आया था कि विद्वानों की सभा में कुछ सीखने को मिलेगा, पर यहाँ तो मुझे चर्मकारों की सभा लग रही है। जनक जी ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? यहाँ एक से एक विद्वान हैं। महाराज जनक, ये विद्वान नहीं है जो बाह्य जगत और अंतर जगत में अंतर नहीं जानते। ये सब स्थूल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सूक्ष्म पर नहीं। इन्हें बाह्य की सुंदरता के आगे आंतरिक विकृति नहीं दिखती, और बाहरी विकृति के अंदर सुंदरता नहीं दिखाई देती। विद्वान वह नहीं होता है कि कुछ चीजें रटकर बड़बोले की भांति बोलना शुरू करे। बंदी बोला, मुनि कुमार जितनी आपकी उम्र है उतना समय तो वेद के अर्थ समझने में लग जाता है। तुम अपने थोड़े से ज्ञान पर अहंकार कर रहे हो। तुम किसी से भी शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, किसी से भी। हाँ, तुम्हें हारने पर जल समाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुम बालक हो। अष्टावक्र जी ने कहा, परम विद्वान बंदी मैं दया नहीं चाहता हूँ और मैं किसी तरह का क्षमा नहीं चाहता हूँ। मुझे बालक ना समझें और सारा ज्ञान स्मरण कर लें। और विद्वान बंदी मैं आपसे ही शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने कहा, महाराज ब्राह्मण क्या आपका परिचय जान सकते हैं? अष्टावक्र जी ने कहा कि यहाँ का परिचय तो ज्ञान है, पर इतना ही महत्वपूर्ण है परिचय तो मेरे पिता कहोड़ ऋषि थे, जो उद्दालक ऋषि के शिष्य और जमाता भी थे। शायद यहाँ के विद्वान लोग जानते होंगे। वे महाराज के पास द्रव्य लेने आए, पर उन्हें मार दिया गया। श्रीमान बंदी, क्या आप मुझसे शास्त्रार्थ करेंगे या नहीं? मुझे बालक न समझें। आप तो ऐसे हैं जैसे अंधों के बीच में एक आंख वाला अधिक जानकार लगता है। वैसे ही आप हैं। आपका क्रोध ही आपके ज्ञान को बता रहा है। अब राजा जनक ने शास्त्रार्थ आरंभ करवा दी और बंदी से बोले, आप प्रश्न पूछें। अष्टावक्र जी ने कहा, नहीं महाराज, बंदी जी उत्तर दें, प्रश्न मैं पूछूंगा। अष्टावक्र जी ने पूछा, यदि आप जीव हैं और कीट भी जीव है तो दोनों में अंतर क्या है? बंदी ने कहा, मनुष्य का जन्म पुण्य से मिलता है, पर कीट पाप के कारण। अष्टावक्र ने कहा, ईश्वर स्वयं को दंडित क्यों करेगा?
बंदी ने कहा, कीट और ईश्वर की तुलना कैसे? अष्टावक्र जी बोले, तुलना कैसा? आत्मा की आत्मा से तुलना कैसा? ईश्वर का आत्म रूप ही अनेकों रूपों में दिखता है। कीट हो या मनुष्य, आत्मा के ही स्वरूप हैं। वेद कहते हैं कि आत्मा को उसके प्रारब्ध से ही योनि मिलती है। ये बंदी ने कहा। अष्टावक्र ने कहा, विद्वान, आत्मा तो अजन्मी है, आत्मा कर्म मुक्त होती है, वेद असत्य नहीं कहते। आप जैसे लोगों ने भ्रामक बात प्रसारित की है। इसी तरह से अनेक प्रश्न होते रहे और शांत मन से अष्टावक्र जी उत्तर देते रहे और अंत में बंदी हार गया। जय माता।